जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और प्रॉफिट लॉस का है तीसरा क्लास है। और इससे पहले जो भी क्लास करवाए हैं, ठीक है, हम लोग जो भी पढ़ाई किए हैं अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कोई समस्या, कोई परेशानी क्वेश्चन को समझने में, अगर कोई परेशानी हो तो आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। या फिर क्वेश्चन को भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, इतना नंबर क्वेश्चन है, इतना नंबर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, या फिर क्या कीजिए, वीडियो को बैक करके देखिए, ठीक है। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हैं क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक। क्या है, देखिए, आज चौथा टाइप है ना, तीसरा टाइप तक हो चुका था, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, लाभ या हानि बराबर कुछ वस्तु का क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य, मतलब प्रॉफिट या लॉस, सीपी या एसपी ऑन सम आर्टिकल, है ना, कुछ आर्टिकल पे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। क्या बोल रहा है, देखिए, दुकानदार 20 कमीजें बेचने पर 5 कमीजों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन को बहुत अच्छा तरीका से आप लोग समझिएगा, ठीक है। क्या कह रहा है, दुकानदार 20 कमीजों के बेचने पर 5 कमीजों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ कमाता है ना। यहाँ पे देखिए क्या है, लाभ कमाता है, जैसे प्रॉफिट, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट, है ना। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट अगर निकालना हो तो क्या होगा, एसपी में से सीपो को क्या करेंगे, घटाएंगे, मतलब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो क्या निकल के आएगा, हमको प्रॉफिट देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, दुकानदार 20 कमीजों के बेचने पर 5 कमीजों के, है ना, बिक्री मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 20 कमीज तो बेचता है, ठीक है, लेकिन वह 5 कमीजों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, ठीक ना, किस पर, सेलिंग प्राइस पे। तो क्या करेंगे, प्रॉफिट क्या होगा, 5 एसपी, है ना, 5 एसपी बराबर, ठीक है। अब बेच कितना रहा है, 20 कमीज को बेच रहा है, 20 कमीज को बेच रहा है, ठीक है। तो 5 एसपी बराबर 20 एसपी, ठीक है, माइनस, अब देखिए कितना कमीज वाला आया था, 20 कमीज खरीद के लाया था, 20 को बेच दे रहा है, ठीक ना, लेकिन वो कितना का लाभ कमा रहा है, 5 का लाभ कमा रहा है, 5 कमीज का। तो क्या है, 20 सीपी ही लेंगे, ठीक है, 20 सीपी लेंगे, ठीक ना। समझने का कोशिश कीजिए, क्या है, वह 20 कमीज खरीद के लाया है, ठीक है। तो जो खरीद के लाया उसके लिए क्या है, वह कॉस्ट प्राइस भी हो गया, लेकिन जितना खरीद के लाया कमीज उतना ही वह बेच दिया, लेकिन उस पर भी क्या किया, वह 5 कमीज के बराबर वह लाभ कमा लिया। मतलब मान के चलिए 20 कमीज का दाम 20 रुपया है, ठीक है, लेकिन वह क्या है, 15 रुपया दे रहा है और 20 कमीज खरीद के ला रहा है, 15 रुपया उसको 20 कमीज दे रहा है, ठीक है। तो उसके लिए सीपी टोटल कितना कमीज बना, 20 कमीज, और बेच दे रहा है, फिर 20 कमीज को बेच रहा है, कितना में, 20 रुपया बेच रहा है, तो वह 5 रुपया कमा रहा है ना लाभ। तो वही चीज यहाँ पे बताया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम निकालते हैं, सीपी को इधर लगे बराबर की, इधर तक कितना होगा, 20 सीपी बराबर 20 एसपी माइनस 5 एसपी। आपको समझाने के लिए ऐसा डाटा को लिए है, ठीक ना, इसको शॉर्ट में भी बनाकर बताएंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए 20 सीपी बराबर, अब 20 में से 5 गया, कितना हो गया, 15 एसपी, 15 एसपी, है ना। अब देखिए इसको काटते हैं, 5 का 20, 5 3 15, अब क्या होगा, सीपी बटे एसपी का रेशियो कितना निकल के आया, सीपी बटे एसपी का रेशियो कितना निकल के आएगा, 3/4, है ना। अब देखिए 3 में खरीद के लाया, 4 में बेचा, है ना, कितना का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। 1 का प्रॉफिट किस पे, 3 पे, इंटू 100% करेंगे, ठीक है। इसको काटेंगे तो कितना मरतबे कटेगा, 33 सही है, 1/3% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। 33 सही 1/3% का प्रॉफिट होगा, ये आंसर होगा। तो कोई समस्या समझने में, ठीक है। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे तरीके से समझा, देखिए कितना है, 5 कमीज के बराबर वो लाभ कमा रहा है, कितना, 20 कमीज को बेचकर, मतलब वह क्या है, वो 20 कमीज खरीदा तो 15 कमीज के ही, 15 जो कमीज है उसका ही पैसा दिया, 5 कमीज का पैसा नहीं दिया, ठीक है। वो 15 रुपया में 20 कमीज को खरीद के लाया, ठीक है। मान के चलिए 15 रुपया जो है ना, वो बेयर किया पैसा को, ठीक है, मतलब दिया, तो कितना दिया उसको, 20 कमीज, जो कि 5 कमीज जो है उसको एक्स्ट्रा देता, लेकिन वो 20 रुपया में 20 कमीज को बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना का हुआ, 5 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो उससे क्या किया हम, सीपी और एसपी का हम रेशियो निकाल लिया, ठीक है। सीपी 3 के रेशियो में, एसपी 4 के रेशियो में, दोनों का अंतर कितना है, 1 का अंतर है, 1 का अंतर किस पे, 3 पे, ठीक है। कॉस्ट प्राइस पे ही ना होता है प्रॉफिट या लॉस का गणना, ठीक है। तो 1/3 कितना का होता है, 33 से 1/3% का प्रॉफिट हुआ। अब देखिए यहाँ पे
यहाँ पे ऐसे भी हम कर सकते थे, ठीक है। दूसरा तरीका से देखिए कैसे बनाते हैं, दूसरा तरीका से देखिए इसको कैसे बनाते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए एसपी कितना हो गया, सेलिंग प्राइस उसको 20 हो गया, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को घटाया जाता है, ठीक है। तो 20 बेच रहा है लेकिन 5 का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमको कितना निकाल के देगा सीपी, सीपी हमको 20 में से 5 गया, मतलब 15 सीपी निकाल के दिया, ठीक है। अब देखिए कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 5 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट किस में से चलता है, एसपी में से सीपी को घटाएंगे तो 5 निकल जाएगा, मतलब 5 वहां पे दे रखा है। तो कितना का प्रॉफिट, 5 का प्रॉफिट किस पे, 15 पे इंटू 100%। उतना लिखेंगे भी नहीं, फिर भी इस तरीका से हम लोग बना सकते हैं। कितना हो जाएगा, 100/3 मतलब 33 सही है, 1/3% का प्रॉफिट, ठीक है। इस तरीका से भी आप लोग बना सकते हैं। कोई समस्या, कोई दिक्कत, एकदम मस्ती से पढ़ना है, ठीक है। पढ़ाई करना है एकदम अच्छे तरीका से, थोड़ा भी लोड नहीं लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 50 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 15 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इन पुस्तकों पर हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए आरआरबी, एनटीपीसी, अंडर ग्रेजुएट, सीबीटी में पूछा गया है, मतलब प्री में पूछा गया है। अब देखिए 50 वस्तु का विक्रय मूल्य, 50 वस्तु का विक्रय मूल्य 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। अब देखिए 50 वस्तु का क्रय मूल्य मतलब 50 वस्तु का सीपी 15 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, ठीक है। 15 वस्तुओं के 50 वस्तु का विक्रय मूल्य, उल्टा लिखा गया, ये 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब एसपी, 50 वस्तुओं का एसपी 15 वस्तुओं के सीपी के बराबर, ठीक है, क्रय मूल्य के बराबर है। तो बोल रहा है इस पुस्तकों पर हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इसको काटिए, 5 से 5 दाही 50, 5 × 15, ठीक है। अब एसपी बटे सीपी, एसपी बटे सीपी का रेशियो क्या निकल के आएगा, 3/10, ठीक है। अब देखिए 10 में खरीद रहा है और 3 के प्रॉफिट पर वो क्या कर रहा है, बेच रहा है 3 में। कितना बेच रहा है, बेच रहा है 3 में, प्रॉफिट पर नहीं, बेच रहा है 3 में, ठीक है। देखिए सेलिंग प्राइस यहाँ पे क्या आ गया 3, और खरीद कितना में रहा है, 10 में खरीद रहा है, अब बेच 3 में रहा है, मतलब लॉस कितना का हो रहा है उसको, लॉस हो रहा है उसको 10 में से 3 गया, मतलब 7 रुपया का लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है ना, 7 रुपया का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लॉस कितना का हो रहा है, 7 रुपया का, कितना पर, 10 पर इंटू 100%, है ना। 0 से 0 कैंसिल, मतलब उसको 70% का टोटल लॉस हुआ, है ना, लॉस हुआ 70% का, मतलब 70% का लॉस हुआ, डी आंसर। तो क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन का डाटा बोला उस तरह से हम लोग लिखते गए हैं, आंसर निकल के आ गया। एसपी का रेशियो कितना, 3 आ गया, सीपी का रेशियो यहाँ पे 10 आ गया, है ना, और दोनों का अंतर कितना आ गया, 7 का अंतर आ गया, है ना। दोनों का अंतर कितना निकल गया, 7, मतलब 7 रुपया का लॉस हो रहा है, किस पे, 10 पे, इंटू 100% किए 70% का लॉस होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या करा है क्वेश्चन, एक दुकानदार ने एक निर्माता से 37,500 रुपया में 25 कुर्सियां खरीदी और उन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया गया, तो एक कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। अब देखिए कितना कुर्सियां खरीदा है, 25 कुर्सियां खरीदा है, जिसको 5 कुर्सियां के बराबर क्या हुआ है, उसको लाभ हो गया है। 20 कुर्सी लिया है और 5 कुर्सी के बराबर उसको क्या हो गया, लाभ हो गया है। मतलब इससे पहले जो क्वेश्चन था उससे पहले वाला सेम क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन कराया है, ठीक है। मतलब क्या है, वो 25 कुर्सी लेकर आता है लेकिन पैसा कितना का देता है, 20 कुर्सी का पैसा देता है, ठीक है। तो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 20, है ना। अब देखिए यहाँ पे और प्रॉफिट कितना का होगा, 5 का प्रॉफिट हो गया, और एसपी कितना हो गया, 25, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, हमको 37,500, ठीक है, 37,500 रुपया 25 कुर्सी लिया, तो हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है एक कुर्सी का, है ना। एक कुर्सी का कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा, प्रॉफिट वाला हमको थोड़ा प्रॉफिट जो होता है वो तो क्या है, एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है ना। लेकिन हम पैसा कितना लगाए एक कुर्सी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 25 कुर्सी था, ठीक है, उसमें से क्या है 25, यहाँ पे हम प्रॉफिट सीपी निकालेंगे। सीपी क्या कहता है, सीपी बराबर क्या होता है, एसपी माइनस प्रॉफिट, है ना, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, ठीक है। मतलब क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस लाभ होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य क्या निकल के आएगा, एसपी क्या है, 25 कुर्सी बेच रहा है और 5 कुर्सी के बराबर वह लाभ भी कमा रहा है, ठीक है। तो टोटल कितना एसपी निकल के, सीपी निकल के आया 20, मतलब हमको कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आएगा 20। अब देखिए 37,500 में 25 कुर्सी खरीदता है, 37,500 में 25 कुर्सी खरीदता है, लेकिन हमको क्या है, कितना में खरीद के लाए थे, है ना, कितना पर खरीद, तो टोटल यहाँ पे क्या है 25 कुर्सी खरीद के लाया 37,500 में, तो प्रॉफिट भी तो हुआ, ठीक है। लेकिन ये क्या है, अपना प्रॉफिट को कमा लिया, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे 20 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे सीपी से,
अब देखिए यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, 2 एकम 2, 17 हो जाएगा, 2 8 16, ठीक ना। अब ये 1 हो जाएगा 15, 2 7 14, 2 5 10, मतलब क्या हो गया, 1875 रुपया में एक कुर्सी पड़ा होगा, ठीक है। 1875 रुपया में एक कुर्सी पड़ा होगा। एक कुर्सी का कितना प्राइस होगा, 1875 रुपया में, उसका सीपी जो पैसा खर्च किया होगा खरीदने में, ठीक है। चलिए, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होगा क्वेश्चन को समझने में। उम्मीद करते हैं कि अच्छे तरीका से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, 5वां टाइप अब आ गया, ठीक है। क्या बोल रहा है, प्रॉफिट या लॉस ऑन सेलिंग प्राइस, है ना। अब देखिए प्रॉफिट या लॉस को किस पे कंसीडर करेंगे हम लोग, सेलिंग प्राइस पे। अभी तक क्या चीज पढ़ रहे थे, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। लेकिन अब बोल दिया है सेलिंग प्राइस पे हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, ठीक है। सेलिंग प्राइस पे कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। क्या बोल रहा है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के आधार पर हानि की गणना 25% की जाती है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा समझाते हैं आपको, ठीक है। जैसे देखिए प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस किस पे होगा, प्रॉफिट या लॉस जो होगा ना किसके बराबर होगा, सेलिंग प्राइस एसपी के बराबर होगा, ठीक है। एसपी के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, जैसे 30% है ना, या 20% ही ले लेते हैं, 20%, 20% का वैल्यू क्या होता है, 1/5 होता है, 1/5 होता है ना, ठीक है। ये क्या हो गया, 20% प्रॉफिट या लॉस अगर लेते हैं, मान के चलिए प्रॉफिट ले लेते हैं, ये क्या हो गया, एसपी हो गया, ठीक है। उस पर 1 रुपया का प्रॉफिट ले लेते हैं, ठीक है। तो हमको मान के चलिए यहाँ पे एसपी है, प्रॉफिट है, ठीक है। तो हम क्या बोले थे आपको, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या होता है, एसपी में से क्या होता है, प्रॉफिट को घटा देते हैं तो कॉस्ट प्राइस निकलता है, या लॉस होता है तो एसपी में लॉस को जोड़ देते हैं तो क्या होता है, हमको कॉस्ट प्राइस निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम सीपी अगर पता करेंगे, यहाँ पे एसपी तक मालूम है हमको, एसपी का मान दे रखा है 5, ठीक है। प्रॉफिट का भी मान दे रखा है, 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। हम कितना में लिए होंगे वस्तु को, ठीक है, कितना में लिए होंगे वस्तु को, 5 रुपया में से 1 रुपया घट गया तो कितना हो गया, 4 रुपया में हम वस्तु को लिए होंगे, ठीक है, कोई भी आर्टिकल को, ठीक है। ये प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर लॉस होता, ठीक है, अगर यहीं पे 20% का लॉस होता, ठीक है, 20% का लॉस होता तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5, ठीक है। अब देखिए ये एसपी हो जाता, ये क्या हो जाता, लॉस हो जाता, ठीक है, एसपी और लॉस, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस में क्या होता है, एसपी में लॉस को जोड़ते हैं तो कॉस्ट प्राइस निकलता है, ठीक है। अब देखिए सीपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एसपी में कॉस्ट प्राइस को जोड़ेंगे, मतलब क्या है, 5 रुपया में बेच दिए 1 रुपया के लॉस लेकर, घटी लेकर, तो हम वस्तु को कितना में खरीदे होंगे, 6 रुपया में खरीदे होंगे, ठीक है ना। 5 प्लस से 6 रुपया में खरीदे होंगे वस्तु को। तो ये अच्छा तरीका से समझना है, ठीक है, क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है। लॉस अगर निकालना हो तो किस तरह से निकालते हैं, सॉरी कॉस्ट प्राइस निकालना हो, ठीक है। अगर प्रॉफिट दे दिया तो क्या करते हैं हम, एसपी में से प्रॉफिट को घटा देते हैं, और लॉस दे दिया तो क्या करते हैं हम लोग, एसपी में से लॉस, एसपी में लॉस को जोड़ देते हैं तो कॉस्ट प्राइस निकल जाता है, ठीक है। चलिए देखिए ये इस तरह समझा दिए हैं कि सारा डाटा जो है ना इसी प्रकार से बनेगा, आगे जो क्वेश्चन है जो भी, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के आधार पर हानि की गणना 25% की जाती है, तो लागत मूल्य के आधार पर हानि का प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। बोल रहा है यहाँ पे लागत मूल्य के आधार पर, ठीक है, लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस जो क्या लगा है, ठीक है। अब देखिए किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के आधार पर हानि की गणना की जाती है, बोले ना अभी, मतलब सेलिंग प्राइस पे हानि की गणना की जाती है। अब हानि क्या दे रखा है यहाँ पे, 25% का हानि हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 25% का हानि हो रहा है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/4 होता है, ठीक है, 1/4 होता है। अब देखिए ये क्या हो गया, एसपी हो गया, और ये क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। अब देखिए सीपी क्या निकल के आ जाएगा, सीपी हमको कितना दे देगा, 5 दे देगा, सीपी क्या दे देगा, 5 दे देगा, ठीक है। अब देखिए सीपी 5 दे दिया है, एसपी दे दिया 4, सीपी यहाँ पे 5 आ गया और एसपी हम निकाल लिया कितना, 4 निकाल लिए यहाँ से, ठीक है। अब देखिए दोनों का अंतर कितना होगा, 5 रुपया में खरीदे 4 रुपया में बेचे, एक का घटी हुआ है ना, एक का घटी हुआ किस पे, 5 पे, इंटू 100% करेंगे, कितना निकल के आ जाएगा, 20%, है ना, 20% हमको निकल के आ जाएगा, मतलब 20% का क्या हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया, 20% का लॉस हो गया, ठीक है। तो इसी कारण ऐसा आया ना, ये डाटा आया इस तरह से, है ना। जो भी क्वेश्चन है आपको जो स्लाइड के माध्यम स्लाइड लेके जो बताया, ठीक है, मतलब 20% का लॉस प्रॉफिट या लॉस करके, ठीक है, ऐसे सेलिंग परसेंट अगर दे दिया है ना, सेलिंग पे मतलब प्रॉफिट या लॉस दे दिया तो उससे कॉस्ट प्राइस हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है, आपको बताया गया। और देखिए क्वेश्चन क्या रहा है उस तरीका से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्या बोल रहा है, एक आदमी को एक अलमारी एक निश्चित मूल्य सेलिंग प्राइस पर बेचने पर विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ होता है। यदि उसके लिए अलमारी की क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि और वह उसे सेलिंग प्राइस से 4% अधिक मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है ना, बेचने पर विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ होता है ना, 20% के बराबर लाभ होता है। अब देखिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5 है ना। अब देखिए ये क्या हो गया, एसपी हो गया, ये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो हमको कॉस्ट प्राइस कैसे निकल के आएगा, अब देखिए सीपी और एसपी है ना, सीपी और एसपी हमको दोनों का काम है। ठीक है, बोल रहा है कॉस्ट प्राइस में 10% का वृद्धि और उसके सेलिंग प्राइस में 4% की वृद्धि करता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, है ना। अब देखिए यहाँ पे सीपी, सीपी क्या हो गया, सीपी हमको यहाँ पे दे रहा है 5 में 1 को घटाएंगे, मतलब 4 में खरीदे और 5 में बेचे। ठीक है, 1 के प्रॉफिट लेकर। ठीक है, तो मतलब 20% का लाभ हुआ। अब देखिए यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, 10% का वृद्धि मतलब 400-500 मान सकते हैं, है ना। यहाँ पे अगर रेशियो से लेते हैं तो इसको 400 मान सकते हैं, इसको 500 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि 4 का 10% क्रिटिकल हो जाता है निकालना, इसी कारण 400-500 मान लिए। अगर ऐसा डाटा दे, अगर 4-5 आ जाए तो क्या करेंगे, 400-500 4000 5000 इस तरह से मान सकते हैं। ठीक है, क्या है, क्योंकि परसेंट नीचे आएगा 100 तो वह 0 से 0 कट जाएगा, इसी कारण हम 400-500 मान लिए। अब देखिए सीपी में 10% का वृद्धि हो रहा है तो 400 का 10% कितना होगा, 4 हो जाएगा, है ना, या 110 मतलब ही देखिए सीपी में 4% का वृद्धि हो रहा है, 10% का वृद्धि हो मतलब 110/100 है ना। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 11 चौक 44 मतलब 440 हो गया। ठीक है, अब देखिए एसपी में 4% का वृद्धि हो रहा है मतलब 500 का 4% का वृद्धि 104/100 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट गया। अब देखिए कितना निकल के आ जाएगा, 5 का 20, 5 एकम 5। ठीक है, अब देखिए 440 का वस्तु कितना बेच रहा है, 520 में बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 80 का प्रॉफिट हो रहा है, 80 का प्रॉफिट हो रहा है कितना पे, 440 पे इंटू 100% करेंगे। ठीक है, कोई समस्या कोई दिक्कत, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन का डाटा बोला है उस तरह से हम क्या किए, बनाते हुए चले गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटिए, 11 चौक 44, 25 चौका 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 25 8 है 200, 200/11%। अब इसको काटिएगा कितना होगा, इसको काटिए डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 11 एकम 11, 11 9 20 90, 11 8 88, 88, 11 8 88, 2 20 हो जाएगा। यहाँ पे 11 एकम 11, 11 एकम 11 9, 11 8 88 मतलब वही 18.1818%। ठीक है, 18.18% का क्या होगा, लाभ होगा, हमको प्रॉफिट देगा। ठीक है, 18.18% का लाभ होगा। तो कोई समस्या कोई दिक्कत समझने में क्वेश्चन को, आशा करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जैसे से क्वेश्चन का डाटा बोला है उस तरह से हम लोग क्या किए, बनाते हुए चले गए। ठीक है, क्या किया, कॉस्ट प्राइस में 10% का वृद्धि करवाया है और सेलिंग प्राइस में 4% का वृद्धि किया है। ठीक है, तो बोल रहा है ठीक है उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, है ना। देखिए ये भी ग्रुप बी में पूछा गया है 2022 का क्वेश्चन, देख लीजिए। कहीं ना कहीं आप लोगों को रेलवे के हर एक एग्जाम में पूछा गया है ना, हर एक एग्जाम में, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं कि नहीं पूछा गया जो क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहे हैं, चाहे जेई हो, टेक्नीशियन हो, एलपी हो, ग्रुप डी हो। ठीक है, आरपीएफ हो, एसआई, कांस्टेबल, हर एग्जाम का क्वेश्चन यहाँ पे हम लिए हैं। ठीक है, और इसी के माध्यम से हर टाइप ऑफ खबरें भी करवा रहे हैं, देख रहे हैं ना, हर टाइप। और क्वेश्चन का जैसे जैसे टाइप बढ़ रहा है क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ते जा रहा है। ठीक है, आगे फिर लेवल बढ़ेगा क्वेश्चन का, बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से आपको बता भी रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए बटरफ्लाई कंसेप्ट क्या होता है, बटरफ्लाई कंसेप्ट चलिए इसको समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए बटरफ्लाई कंसेप्ट, इसमें क्या होता है, देखिए इसमें सीपी होता है। ठीक है, बटरफ्लाई कंसेप्ट किसको बोलते हैं, और इसमें क्या होता है, SP1। ठीक है, सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस होता है, इसी कॉस्ट प्राइस पे एक को 10% की हानि पर और एक को 10% के लाभ पर बेचा जाता है ना, ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो उसका बोला जाता है कि सीपी निकालें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए, अगर मान के चलिए कि सेलिंग प्राइस ये दे रखा है 500, ठीक है, और ये दे रखा है 400, ठीक ना, और कह रहा है कि एक को
एक को कह रहा है, ठीक है, 10% की हानि, और एक को कह रहा है कि 10% के लाभ पे बेचा जा रहा है ना, या ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, या फिर कह रहा है कि 20% लाभ पर बेचा जा रहा है। मान के चलिए पहला जो वस्तु है, ठीक है, उसको 20% के लाभ पे बेचा जा रहा है, ठीक है, और दूसरा वस्तु को 20% हानि के बेचा जा रहा है, तब 5% के लाभ पे बेचा जा रहा है, मतलब ये कितना हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा। 5 20 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, मान के चलिए 100 होगा, तो 100 आई 120 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, या 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, मतलब ये 5 था तो 20% अधिक मतलब 6 में बेचा गया, कितना 500 पर, ठीक है। तो बोल रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला जो कंसेप्ट क्या कहेगा, ठीक है, इसका सीपी निकाले, सीपी निकालने के लिए बोला, तो क्या होगा, ये दोनों का अंतर लेते हैं हम लोग, ठीक है, दोनों का अंतर कितना है, 100 का अंतर हो गया, 100 का अंतर, 100 का अंतर हो गया, ठीक है। अब देखिए ये तो फ्रैक्शन, ये क्या आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा, एग्जैक्ट डाटा आएगा नहीं, लेकिन डेसिमल में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और आप लोगों को समझाने के लिए समझाने के लिए लिए यहाँ पे अगर 10 आता है कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, दोनों का मान 6 5 11, 11, ठीक है। अब इसको डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा, 11 नमा 99, 11 नमा 99, 9 पॉइंट एक बच जाएगा, ठीक है, 11 नमा 99 एक बच जाएगा, फिर जीरो बैठाएंगे, फिर कितना हो जाएगा 9.09%, मतलब 9.09 का अंतर आ जाएगा, ठीक है, दोनों के बीच में कितना बचेगा 9.09, मतलब ये क्या है, प्लस हो रहा है ना। तो क्या करेंगे, इसमें या तो जोड़ के इससे घटा दीजिए, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करके इससे घटा दीजिए तो सीपी आ जाएगा, और नहीं तो इसमें मल्टीप्लाई करके इससे क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, क्योंकि क्या है, इससे 20% अधिक कमा रहा है तो इससे 20% कम कमा रहा है, ना, तो क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो सीपी निकल जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, 9 5 45, यहाँ पे करते हैं 9.09 में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा 9 5 45, और 9 5 45 कितना हो जाएगा 45.45। अब इसमें ऐड करेंगे, है ना, 400 में ऐड करेंगे, कितना करेंगे ऐड, कितना करेंगे ऐड, 45.45 ऐड करेंगे, तो यहाँ पे सीपी निकाल के दे देगा हमको, ठीक है। अब देखिए कितना हो जाएगा 445.45, 445.45 हमको क्या आ गया, सीपी, ठीक है, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 445.45, ठीक है। अब देखिए कब, जब क्या है एसपी और सीपी, सॉरी लॉस और प्रॉफिट क्या है समान है तब, है ना, ये कंडीशन कब होगा, जब लॉस या प्रॉफिट क्या होगा, लॉस या प्रॉफिट क्या होगा सेम होगा तब, लॉस या प्रॉफिट क्या है सेम, है ना, सेम रहेगा तब। अगर 20% का लॉस हो रहा है तो 20% का कहीं पे प्रॉफिट हो रहा है ना, सेलिंग वन पे अगर 20% का लॉस हो रहा है तो दूसरा पर क्या होगा 20% का प्रॉफिट होगा, तब ये बटरफ्लाई कंसेप्ट क्या होगा काम करेगा, ठीक है। अगर सोझे अगर यहाँ पे दे, ठीक है, और दूसरा अगर सीपी निकालने के लिए बोले, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों को जोड़ेंगे 900, अब बटे क्या करेंगे 6 5 11 कर देंगे, ठीक है, तो सीपी इससे भी निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इतना ही आएगा, इससे भी सीपी हमको दे देगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक मिनट, तो हम लोग क्या करेंगे अच्छे तरीका से, ठीक है, इस तरह से सीपी निकाल लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के माध्यम से और क्लियरिटी मिल जाएगा आप लोगों को। यहाँ पे देखिए 625 रुपया में एक वस्तु बेचने के बाद अर्जित लाभ 435 रुपया में एक वस्तु बेचने के बाद हुई हानि के समान है, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें, है ना, कॉस्ट प्राइस ज्ञात करें। अब देखिए क्या बोल रहा है, 625 रुपया में एक वस्तु वस्तु को बेचने के बाद अर्जित लाभ 435 रुपया में, 435 रुपया की वस्तु को बेचने के बाद हुई हानि के क्या है समान है, मतलब प्रॉफिट और लॉस क्या है दोनों समान है। अगर क्या कर रहा है 625 रुपया में एक वस्तु को बेच रहा है तो उससे जो लाभ प्राप्त कर रहा है 435 रुपया जो बेच रहा है ना उसके हानि के बराबर है दोनों, ठीक है, मेंटेन कर दिया। तो ऐसा क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, जो पीछे जो देखे हैं, ठीक है, यहाँ पर जो आपको बताए थे, यहाँ पे जो बताए थे, अगर ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, अगर यही है क्वेश्चन यही है, अगर दोनों क्या है, अगर मान के चलिए कि 400 रुपया में बेच रहा है तो 500 रुपया में बेच रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है उस पर जो 400 रुपया बेच रहा है उस पर जो लॉस हो रहा है जो क्या है आपस में समान है, तो दोनों क्या करते हैं 500 400 दोनों को जोड़ देते हैं और क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है।
सो जाए 2 से डिवाइड कर देते तो हमको क्या निकल के आया था, यहाँ पे सीपी निकल के आया था। तो यही यहाँ पे बोला है, अगर यहाँ पे ऐसा जिक्र नहीं करता 20% बोला तो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, 625 रुपया में एक वस्तु को बेचने के बाद अर्जित लाभ 435 रुपया की वस्तु के बेचने पर हुई हानि के क्या है, समान है। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, लागत मूल्य क्या है, यहाँ पे क्या करेंगे 625 प्लस 435 बटे डिवाइड 2 करेंगे। ठीक है, अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 400 6 और 400 10 और 3 2 5 मतलब 5 और 5 5 10 मतलब 60 हो जाएगा, 1060 हो जाएगा। ठीक है, बटे 2, इसको काटिए 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6 और 0 मतलब 530 रुपया। इसका कितना निकल के आया, 530 रुपया। वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा, 530 रुपया होगा। ठीक है, 530 रुपया इसका सीपी निकल के आएगा। तो 530 रुपया में 625 रुपया में बेचा तो लाभ हुआ और 435 रुपया जो हानि हुआ वो दोनों क्या है, समान हो गया। तो बोल रहा है वस्तु का लागत मूल्य निकाले, यहाँ पे निकल के आ गया वस्तु का लागत मूल्य कितना निकल के आ गया, 530 रुपया। तो अच्छा तरीका से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं होगा समझने में। आगे देखते हैं फिर, है ना, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। फिर आगे देखते हैं आगे क्या कर रहा है। जेम्स द्वारा एक वस्तु को 1920 रुपया में बेचने पर जो लाभ प्रतिशत प्राप्त होता है, जो लाभ प्रतिशत प्राप्त होता है वह वही प्रतिशत हानि होता है। ठीक है, वह वही प्रतिशत हानि होता है जब वह उसे 1500 रुपया में बेचता है। यदि वह 10% का लाभ कमाना चाहता है तो विक्रय मूल्य क्या है। अब देखिए यहाँ पे सेम सेम इसी पैटर्न पे है, इससे पहले जो क्वेश्चन बनाया है ना सेम उसी तरह है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है जेम्स द्वारा एक वस्तु 1920 रुपया में बेचने पर जो लाभ प्रतिशत होता है वह वही प्रतिशत हानि है। जितना लाभ हो रहा है ना 1920 में बेच रहा है वही हानि है, कब, जब वो 1500 रुपया वस्तु को बेच रहा है तब। तो बोल रहा है यदि वह 10% का लाभ कमाना चाहता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करे। सीपी उससे निकल जाएगा वो दोनों से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1920 प्लस 1500 करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको सीपी दे देगा ना, सीपी दे देगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको जोड़ते हैं, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 0। ठीक है, 2 इसको जोड़ते हैं 9 5 14 और 2 और 1 3 3420 रुपया बटे डिवाइड करेंगे 2 कितना आ जाएगा 1710। 1710 क्या हो गया, हमको सीपी निकल के आएगा। ठीक है, सीपी 1710 रुपया, इसको काटिएगा 1710 आ जाएगा। ठीक है, अब सीपी दे दिया और इसी सीपी पे, ठीक है, कह रहा है 10 सीपी पर ना प्रॉफिट या लॉस होगा। तो बोल रहा है यदि वह 10% का लाभ कमाना चाहता है तो इसको बेचेंगे कितना में, 10% का लाभ लेकर मतलब 110 में बेचेंगे। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, बेचा हुआ मूल्य क्या है। ठीक है, अब इसको देखिए क्या हो जाएगा, 11 के में 11 और 7 18 1881 रुपया मतलब बी आंसर इसका निकल के आ जाएगा। ठीक है, पहले हम सीपी हम पता किए। ठीक है, सीपी पता किए, उस पर क्या है 10% का प्रॉफिट कराए, है ना, तो हमको निकल के आएगा 1881 रुपया। ठीक है, देखिए एक और तरीका से इसको बाई ऑप्शन हम लोग बना सकते थे। यहाँ पे क्या बोला है 10% का प्रॉफिट हो तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर दूसरा मेथड लें। ठीक है, देखिए यहाँ पे बाई ऑप्शन अगर जाते हैं, क्या हम लोग बाई ऑप्शन जाते थे। देखिए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/10, 10 का समान है 1 के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, है ना, ई सीपी दे दिया, ई प्रॉफिट दे दिया, तो हमको क्या है एसपी कितना निकल के आया 11 मतलब 11 का मल्टीपल देखते हैं। 11 से 4000 कटेगा, नहीं कटेगा, 7000 भी नहीं कटेगा, 2000 भी नहीं कटेगा, 11 से कटेगा तो सिर्फ 1881 कटेगा। देखिए करके भी देख लीजिए, 11 के में 11, 11 सब 18, यहाँ 78 हो जाएगा, 11 से 77 और ये कट जाएगा टोटल 11 से। तो बाई ऑप्शन हम लोग जा सकते हैं परसेंटेज को यूज करके। ठीक है, चलिए कोई समस्या कोई परेशानी, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी वस्तु को 1741 रुपए में बेचने पर उसी वस्तु को 897 रुपए में बेचने पर प्राप्त हानि से 11% अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए बटरफ्लाई कंसेप्ट अभी आपको पढ़ाए थे, है ना, 2 तरीका से पढ़ा है। जब हमको क्या है, जब हमको बोले, ठीक है, अगर यहीं पे बोलता है, ठीक है, 1741 रुपए में बेचने पर उसी वस्तु पर जो 800 में बेचने पर हुई हानि के प्रतिशत के बराबर है। ठीक है, इसका जिक्र नहीं करता तो क्या करते हम लोग, क्या करते दोनों को ऐड करते, 2 से डिवाइड कर देते, हमको सीपी निकल के दे देता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, किसी वस्तु को 1741 रुपए में बेचने पर उसी वस्तु को 897 रुपया में बेचने पर प्राप्त हानि से 11% अधिक लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, 11% अधिक लाभ प्राप्त होता है तो उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पे सीपी दे देंगे,
है ना, सीपी दे दिए और sp1 और sp2, ठीक है। जब बड़ा जो डिजिट रहता है, ठीक है, ज्यादा जो मान रहता है उसको क्या करते हैं, राइट तरफ लिखते हैं, है ना। 1700 क्या है, 41 ज्यादा है तो इसको इधर लिखते हैं 1741। अब देखिए कम मान किधर है, 897 इधर है, इसको लेफ्ट तरफ लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे जैसे बोला है हम लोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को 1741 रुपए में बेचने पर उसी वस्तु को 897 रुपए में बेचने पर प्राप्त हानि से 11% अधिक लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखिए इसको अगर 100% में मान के चलिए, जितना है बेचे 897 रुपए के, अपने आप 100% है। अब 1741 रुपए बेचे ना तो हमको 11% का लाभ हुआ, ठीक है। मतलब 100 का 11%, 11 मतलब 111 में, मतलब 111% का लाभ हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों का अंतर करेंगे, कितना का अंतर हो जाएगा, ये घटाइए इसको, कितना हो जाएगा 11, 11 में से 7 गया, 7 4 11, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 3, 3 में से 9 नहीं जाएगा 13, 13 में से 9 हो जाएगा 9 4 13, ठीक है। अभी बच जाएगा 6, 16, 16 में से 8 गया 8, मतलब 844 आ गया, ठीक है। 844 में क्या करेंगे, दोनों से क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, ये दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे आपस में, कितना हो जाएगा 100 111, 211 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों को ऐड करेंगे 211 हो जाएगा, कितना मरतबे कटेगा ये, 4 मरतबे कटेगा, ठीक है, 4 मरतबे कटेगा। अब देखिए हमको सीपी लाना है, क्या बोल रहा है, उसका लागत मूल्य क्या है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस लाना है। तो क्या करेंगे, या तो हम 4 से 100 में डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें, और इसमें क्या करेंगे, क्योंकि क्या है इससे अधिक ला रहा है तो क्या करेंगे, हमको इसको जोड़ना होगा, या तो इसको हमको घटाना होगा, समझ आ रहा है ना। क्या बोल रहा है 11% अधिक लाभ प्राप्त होता है, इससे 11% अधिक लाभ प्राप्त होता है ना। तो दोनों के लिए सीपी तो समान है, सीपी तो दोनों के लिए समान है ना, भले ही इसको इतना परसेंट अधिक लाभ प्राप्त होता है, इतना बेचता है तब, तो क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तभी देगा सीपी, या तो इसमें इसको जोड़ेंगे तो सीपी हमको देगा, ठीक है। तो देखिए क्या है सबसे बढ़िया है, या तो इसमें भी जोड़ के आप घटा सकते हैं, या फिर इसमें भी आप क्या करके मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ के ला सकते हैं सीपी। तो क्या करेंगे, 100 है, 100 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करेंगे 897 में 400 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1297, 1297 हमको सीपी निकल के दे देगा, ठीक है। तो सीपी कितना आ गया 1297 आ गया सीपी, और यही बोल रहा था निकालने के लिए। तो अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चन का डाटा बोला है उस तरीका से हम लोग बनाते हुए गए, ठीक है। और इससे भी हम लोग बना सकते हैं, देखिए कितना हो जाएगा ये 444। अब 1741 में से 444 को घटाएंगे, ठीक है। अब इसको देखिए 444 अगर 1741 में, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो कितना होगा 444। अब इसको घटाइए, 444 को घटाइए, कितना हो जाएगा 4 में से गया 3, अरे यहाँ क्या था ना 444 होगा, 4 में से 4 गया 0, हम भी जो है ना यहाँ पे एक है ना 441 444, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 11 11 में से 4 गया 7 4 11, ठीक है। अभी बच गया 3, 13 में से 4 गया 9 4 13, ठीक है। ये बच गया 16, 16 में से 4 गया 12 4 16, आ गया 1297। तो दोनों कंडीशन में हमको सीपी उतारा जाएगा, दोनों के लिए सीपी क्या है समान, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एक महिला ने एक वस्तु को कुछ लाख पर 960 रुपया में बेचा, अगर उसने इसे 800 रुपया में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर हानि होता, है ना। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, एक महिला ने एक वस्तु को कुछ लाख पर 960 रुपया में बेचता है, अगर उसने इसे 800 रुपया में बेचा होता, ठीक है, तो शुरुआती लाभ जो था 1/3 के बराबर लाभ होता। तो वस्तु का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, इसका कॉस्ट प्राइस। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए सीपी ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। SP1 SP2 है ना, सेलिंग प्राइस 2, SP क्या है 1 है, SP क्या है 1, SP1 है, ठीक है। अब देखिए ये 960 रुपया में बेचता, ठीक है, और इसको बेचता 800 रुपया में, तो शुरुआती जो लाभ था कितना था 1/3 के बराबर हानि होता, ठीक है। और मान के चलिए 1/3 के बराबर हानि होता, ठीक है। अगर 1 रुपया बेचता तो इसको 3 रुपया में अधिक में बेचता, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोनों को क्या करेंगे, अंतर कितना का हो जाएगा 160 का अंतर हो जाएगा, कितना पे 4 पे,
4 पे, ठीक है। अब इसको काटिए, कितना हो गया 40। अब देखिए इसमें 40 को ऐड कीजिए तो कितना निकल के आएगा सीपी 840, या फिर इसमें क्या कीजिए 120 को क्या करते हैं घटा देते हैं 840 आता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सीपी निकल गया 840। अब क्या बोल रहा है, शुरुआती लाभ 1/3 के बराबर होता तो वस्तु का लाभ प्रतिशत कितना था, है ना। अब देखिए वस्तु का लाभ प्रतिशत, देखिए यहाँ पे अभी कितना बेच रहा है, अभी खरीद कितना मेरा 840 में, बेच कितना मेरा 960 में, ठीक है। अब देखिए सीपी, सीपी और एसपी, यहाँ पे दोनों का क्या है, यहाँ पे रेशियो निकालेंगे 840 और 960, है ना। काटिए 1284, 12×8 = 96, है ना। कितना का अंतर हो गया, एक का अंतर हो गया किस पे 7 पे, इंटू 100% करेंगे कितना हो जाएगा, मतलब 7 के समान 8 में बेचे, मतलब कितना हो गया 100/7% का क्या होगा वृद्धि होगा, ठीक है। 100%, 100/7% का वृद्धि होगा, मतलब डी आंसर निकल के आएगा। तो कोई समस्या, कोई परेशानी होगा समझने में, है ना। जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है, देखिए 960 रुपए में बेचा तो क्या हुआ, और आगे जो है 800 रुपए में वो उसी को बेचता है, 960 रुपए में बेचा, अगर उससे 800 रुपए में बेचा होता तो शुरुआती जो लाभ है ना 1/3 के बराबर हानि होता, ठीक है। मतलब क्या है, यहाँ पे एक में बेचता, ठीक है, एक के रेशियो में बेचता तो इसको क्या है 3 का लाभ होता, ठीक है। 800 में बेचा तो क्या है 1/3 के बराबर हानि हुआ, ठीक है, 1/3 के बराबर हानि हुआ, ठीक है। तो 3 का 1/3 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, ये और 3 आ जाएगा, ठीक है। इससे क्या है 1/3 इसको लाभ हुआ है, इसको 1/3 हानि हुआ है, ठीक है। यहाँ से क्या किया हम लोग सीपी कॉस्ट प्राइस यहाँ से निकाल लिए, है ना। कॉस्ट प्राइस निकाल लिया और सेलिंग प्राइस हमको पता चल गया कितना है 960 है, पहले दे रखा है। तो क्या किए दोनों के निकाले, है ना। सीपी और एसपी का रेशियो अंतर कितना का है, 1 का 7 पे, क्या किए 100/7 का क्या हुआ लाभ हुआ। तो कोई समस्या समझने में, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को 246 रुपया 80 पैसा में बेचने पर लाभ जो है 216 में बेचने पर हुई हानि से 20% अधिक है। यदि वस्तु को 220 रुपया 75 पैसा में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसा से सेम, जैसा भी जो भी बटरफ्लाई कस्टमर जो भी बता रहे हैं ना, सेम उसी तरह से ये भी बनेगा। देखिए सीपी को यहाँ पे लेते हैं, चलिए कलर को चेंज करते हैं, एक ही कलर में बहुत देर तक पढ़ लिया, ठीक है। कलर को चेंज कर रहे हैं भाई, चलिए सीपी को यहाँ पे लेते हैं, सीपी सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए किसी वस्तु को 246 रुपया 80 पैसा में बेचने पर, 246 रुपया 80 पैसा में बेचने पर जो लाभ होता है 216 रुपया में बेचने पर हुई हानि से 20% क्या है अधिक है, ठीक है। अब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, अगर मान के चलिए 100 में है ना 216 रुपया बेचेंगे तो 100 रुपया का क्या होगा हमको लाभ होगा। अगर 246 पर 80 पैसा में बेचे तो क्या है 20% का लाभ होगा, मतलब 120% हो गया, ठीक है। अब दोनों को काटेंगे कितना हो जाएगा 20×5 = 100 और 20×6 = 120, मतलब 5:6 में आ गया, ठीक है। इसी कारण हम फ्रैक्शन वैल्यू 20% का लेते थे, क्या होता है 1/5 मतलब 5 से 6 हो गया, ठीक। अब देखिए दोनों का अंतर कितना निकल के आएगा, इसको घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा, इसको घटाइए कितना हो जाएगा 240 में से 240.80 में 216 को घटाएंगे तो कितना हो गया, ये दे देगा लगभग 30 और 30.80, है ना, 30.80 निकल के आएगा, है ना। अब ये क्या किए इतना में अगर मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ देंगे तो सीपी हमको निकल के दे देगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे 30.80 में क्या करेंगे हम, डिवाइड भी तो करना है, 6 5 11 से, 11 से डिवाइड करना है, 11 से डिवाइड करना है ना। अब देखिए 11 से काटेंगे तो कितना मरतबे कटेगा, 11 से काटिए इसको, 11 दूना 22, 22 और 8 30, मतलब 88 हो गया, 11 8 88 कितना हो जाएगा 2.80, है ना 2.80। अब 2.80 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना दे देगा, ये कितना दे देगा, कितना आ जाएगा 0 8 5 40 और 5 8 40, 5 दूना 10, 10 4 14, मतलब 14 दे देगा, ठीक है 14 दे देगा। अब 216 में 14 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 4 10,
2 और 1 3 और ये कितना हो जाएगा 2 6 4 10 2 और 1 3 और ये 2 टोटल सीपी कितना निकल के आएगा 230 निकल के आएगा। ठीक है, अब बोल रहा है देखिए बोल रहा है यदि वस्तु को 220 रुपये 75 पैसा में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। मतलब इस पर नहीं कैलकुलेट करना है, इस पर नहीं करना है, नया सीपी नया एसपी दे दिया है। ठीक है, अगर 220 रुपये 75 पैसा में बेचा जाए, अब देखिए सीपी कितना है और नया एसपी कितना है। नया एसपी कितना है देख लीजिए 220 रुपया 75 पैसा नया एसपी, और सीपी कितना था 230 रुपया। इसी को अगर इस पर बेचेंगे, इसी को अगर इस पर बेचेंगे तो कितना का लाभ होगा, कितना का लाभ होगा, ये तो पता चल रहा है 230 रुपया खरीदे और 220 रुपये 75 पैसा में बेचे, ये तो घटी ही हो रहा है, घटी ही हो रहा है। कितना का घटी हो रहा है 9.25 का घटी हो रहा है। ठीक है, किस पे 230 पे इंटू 100% करेंगे, है ना। चलिए इसको बनाइए, ये डेसिमल हटेगा, नीचे 2 जीरो आ जाएगा, है ना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये लगभग कट जाएगा, लगभग ही कटेगा 4 से काटे इसको 0 4 3 12 4 दूना 8 और 1 9, मतलब 9.20 आता है। 4 से काटते हैं अप्रोक्स यही आएगा, लगभग 4% का क्या होगा लॉस होगा, मतलब 4% का लॉस होगा, ये 4% का क्या होगा लॉस होगा। 4% का क्या होगा हानि होगा, लॉस। तो अच्छे तरीके से हम लोग को समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला उस तरह से हम लोग क्या किए सीपी निकाल लिए उस तरह से, है ना। और सीपी निकालने के बाद न्यू सीपी यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे क्या है नया सीपी दे दिया है 220 रुपया 75 रुपया 230 रुपया खरीद रहा है। देखिए यहाँ पे सीपी निकल के आ गया ना 230 रुपया, इतना में खरीद रहा है और बेच कितना में रहा 220 रुपया 75 पैसा में बेच रहा है। तो क्या किए हम लोग दोनों का अंतर किए, अंतर किए तो कितना आया 9 रुपया 25 पैसा का अंतर आया, किस पे 230 पे, इंटू 100% किए 4% का लॉस आया हम लोग। ठीक है, ओवरऑल लॉस कितना का है 4% का लॉस हुआ बेचने पे प्रोडक्ट को। ठीक है, तो चलिए कोई परेशानी, उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे तरीका से आप लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चले। अब देखिए वस्तुओं पर आधारित प्रश्न है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, है ना। देखिए जैसे बोला जाता है 2 रुपया में 5 मार्कर लिए और 5 रुपया में 2 मार्कर के रेशियो से बेच दिए। ठीक है, तो हमको कितना परसेंट का लॉस हुआ या हानि हुआ, ठीक है, या फिर प्रॉफिट हुआ, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, अगर एक आदमी ने 6 पेंसिल 5 रुपया में खरीदी और 5 पेंसिल 6 रुपया में बेचा तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए ईवी टेक्नीशियन में पूछा गया है ग्रेड 3 में, कहीं ना कहीं हर एक एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, रेलवे का हर एक एग्जाम में, है ना, अलग अलग पद जो है रेलवे का हर एक एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए एक आदमी ने 5 पेंसिल 6 पेंसिल 5 रुपया में खरीदा और 5 पेंसिल 6 रुपया में बेचा, है ना। अब देखिए 6 पेंसिल कितना में बेच रहा है 5 रुपया में बेच रहा है, और 5 पेंसिल कितना में खरीद रहा है 6 रुपया में खरीद रहा है। ठीक है, 6 रुपया 5 पेंसिल खरीद रहा है और 5 रुपया 6 पेंसिल के रेशियो से बेच रहा है, तो बोला लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखिए क्या होता है प्राइस, यहाँ पे प्राइस लेते हैं और यहाँ पे क्या लेते हैं आर्टिकल लेते हैं। ठीक ना, चलिए यहाँ पे क्या लेते हैं प्राइस लेते हैं और यहाँ पे आर्टिकल लेते हैं। यहाँ पे क्या लेते हैं प्राइस, प्राइस लेते हैं और यहाँ पे आर्टिकल लेते हैं, मतलब वही पेंसिल, पेंसिल के बारे में, पेंसिल क्या आर्टिकल है। ठीक है, देखिए प्राइस को एक तरफ लिखते हैं, कितना में खरीद रहा है 5 रुपया में 6 पेंसिल खरीद रहा है, मतलब ये सीपी जनरेट कर रहा है, ये सीपी है। ठीक है, और बेच कितना में रहा है, मतलब सेल कितना में कर रहा है, बेच कितना में रहा है 5 रुपया 5 पेंसिल 6 रुपया में बेच रहा है, मतलब 6 रुपया में 5 पेंसिल को बेच भी रहा है ना। अब क्या करेंगे हम, ऐसा जब क्वेश्चन है तो क्या करेंगे हम लोग आर्टिकल को बराबर करते हैं, पैसा को कभी बराबर नहीं करते हैं, है ना, जो आर्टिकल रहेगा उसको बराबर करते हैं। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें क्या करेंगे हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या है, क्योंकि हमको आर्टिकल बराबर करना है, दोनों कंडीशन में क्या है आर्टिकल बराबर रहेगा। ठीक है, दोनों कंडीशन में आर्टिकल बराबर रहेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, अब सीपी क्या आ गया, सीपी अब कितना निकल के आ गया। देखिए दोनों कंडीशन में क्या है, दोनों कंडीशन में कितना हो गया 30 ए भी हो गया 30 ए भी हो गया, मतलब 30 पेंसिल ओ भी हो गया पहले वाला और 30 पेंसिल बेचने वाला भी हो गया,
पेंसिल तो सामान बेचेंगे ना, रेट क्या है, कम बेसी होगा, है ना, खरीदेंगे ज्यादा में या कम में और बेचेंगे ज्यादा या कम में। तो यहाँ पे देखिए, देखते हैं 50-25। अब यहाँ पे देखिए, चलिए एक स्टेप आगे ले क्या, देखिए 50-25, यहाँ पे सीपी क्या दिया, 25 दिया। यहाँ पे हमको सीपी कितना दिया, सीपी का मान क्या दिया, यहाँ पे 25 दिया, और यहाँ पे कितना दिया, 36 दिया। दोनों का अंतर मतलब 25 में खरीदे और बेचे कितना, 36 में, है ना। अब देखिए सीपी और एसपी, यह है 25 में खरीदे, 36 में बेचे, कितना का अंतर है, कितना का अंतर है, 11 का अंतर है, 11 का अंतर है, किस पे, 25 पे, है ना, सीपी पे ना, और कुछ कंसिडर करते हैं हम लोग। अब देखिए 25 चौका 100, मतलब कितना होगा, 44% का क्या होगा, हम लोग को वृद्धि होगा, है ना, 40% का वृद्धि होगा। तो आप लोगों को समझाने के लिए, है ना, इतना आर्टिकल को बराबर किए, सीपी को एक तरफ लिखे, एसपी को एक तरफ लिखे, दोनों का अंतर लिए, सीपी पे क्या किया, कैलकुलेट किए तो 40% हम लोग को निकल के आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, है ना, यहीं पे डायरेक्ट क्या करते हैं, दोनों सीपी का अंतर कितना हो जाता है, 11/25, है ना, डायरेक्ट कितना नहीं लिखते, 11/25 इंटू 100% करते 40% निकल के आ जाता है। या एक और तरीका से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग बना सकते हैं, इसी क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग बना सकते हैं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनाते हैं, ठीक है, सेकंड मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, प्राइस है और आर्टिकल है। यहाँ पे देखिए प्राइस क्या है, लेकिन यहाँ पे क्या स्लाइड छोटा हो जा रहा है ना, चलिए यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, इधर तो है ही जगह। देखिए यहाँ पे प्राइस ले लिया, यहाँ पे आर्टिकल ले लिया, आर्टिकल ले लिया। देखिए प्राइस कैसे है, 6 पेंसिल 5 रुपया में 6 पेंसिल बेचे, 5 रुपया में कितना पेंसिल बेचे, 6 पेंसिल बेचे, ठीक है, और 6 रुपया में 5 के रेशियो से क्या किया, हम बेच भी दिए, है ना, बेच भी दिए। तो क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या दे देगा, देखिए 50-25, है ना, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए क्या है, 5 है, ठीक है। अब देखिए इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा, 5-25, ये क्या दे रहा है हमको, सीपी, और बेच कितना में रहा है, 36 में बेच रहा है, ठीक है, मतलब खरीद कितना में रहा है, 25 में, बेच रहा है 36 में, कितना का अंतर हो रहा है, 11 का अंतर हो रहा है, किस पे, 25 पे, इंटू 100% करेंगे, है ना, 25 चौका 100 मतलब 44%। आप लोग इस मेथड से भी बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं या फिर बराबर करके बना सकते हैं, दोनों तरीके से आप लोग बना सकते हैं, जो अच्छा लगे आप लोग बनाइए, ठीक है। एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपए में खरीदता है और 5 पेंसिल 12 के दर से बेचता है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं प्राइस और यहाँ पे लेते हैं आर्टिकल, ठीक है, यहाँ पे प्राइस लेते हैं और यहाँ पे आर्टिकल लेते हैं। कोई परेशानी नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है, अच्छा तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए सेम पैटर्न पे ही क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपया में खरीदता है। अब देखिए 25 रुपया में कितना दर्जन खरीद रहा है, 1 दर्जन, मतलब 1 दर्जन में कितना होता है, 12 होता है, 1 दर्जन में 12 होता है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, और 5 पेंसिल 12 रुपया की दर से बेचता है, ठीक है। अब कितना है, 12 रुपया की दर से 5 पेंसिल को बेचता है ना। अब देखिए क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा, 25-25 125। आप लोग क्या कीजिएगा, इसी से बनाइएगा, ठीक है। वो जो पहला मेथड है आप लोग को जो आर्टिकल बराबर करके जो बताया वो समझाने के लिए बता दिए कि उससे भी आप लोग को आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 12 रही 144, बराबर है 144, क्या है, 125 के वस्तु को कितना बेच रहा है, 144 में बेच रहा है, 125 में खरीदा और बेच रहा क्या है, कितना में, 144 में, कितना का अंतर है, अंतर कितना का है देख लीजिए, 14 में से 5 गया, 9 5 14, ठीक है, अभी बच गया 11, 11 में से सॉरी 13, 13 में से 12 गया 1, 19 का अंतर है, कितना पे, 125 पे इंटू 100%, ठीक है। अब इसको काटते हैं, 25-25 125, 25 चौका 100, है ना, 19 चौक 76, मतलब 19 चौक 76, 76/5। अब इसको काटिए, कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 2 7 50 25 25 15.25
0.2% का प्रॉफिट होगा, मतलब प्रॉफिट होगा, लॉस वाला नहीं होगा, मतलब सी फूड कैट हो जाएगा। इतना परसेंट का प्रॉफिट होगा, 15.2% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है, ये सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है, मतलब जल्दी बनेगा इससे क्वेश्चन। और वो जो है आर्टिकल को बराबर करने वाला, वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे उससे बनाइएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है। सुरेंद्र 3 किलोग्राम आमों को 21 रुपया में खरीदता है और 5 किलोग्राम को 50 रुपया में बेचता है, तो उसको 102 रुपया का लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। तो बोल रहा है उसे कितने किलोग्राम आम बेचना होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। सुरेंद्र 3 किलोग्राम आम, देखिए यहाँ पे फिर प्राइस को लिखते हैं और यहाँ पे आर्टिकल को लिखते हैं, है ना। अब देखिए 3 किलोग्राम आमों को 21 रुपया में खरीदता है। 21 रुपया में कितना ग्राम, 3 केजी ग्राम, 3 केजी ग्राम नहीं, 3 केजी, 3 किलोग्राम मतलब 3 केजी होता है, ठीक है। और देखिए और 5 किलोग्राम को 50 रुपया में बेचता है। 50 रुपया में कितना, 5 केजी आम को 50 रुपया में बेचता है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई से ही हम लोग आंसर ले आते हैं, या फिर क्या है यहाँ पे हमको क्या करना है, 102 रुपया का लाभ भी होता है, यहाँ पे 102 रुपया का लाभ होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, आर्टिकल बराबर करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या करते हैं। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें भी क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए कितना आ गया, 21 25 105, ठीक है। और ये कितना हो गया, 150, ठीक है। मतलब ये देखिए ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया, ये सीपी हो गया, ये क्या दे रहा है, ये सीपी और ये एसपी का रेशियो दे रहा है ना। यहाँ पे आर्टिकल भी क्या है, टोटल 15 आर्टिकल आ रहा है ना दोनों में। पहला में भी आर्टिकल क्या है, 15 है, 15 में खरीद 15 आर्टिकल खरीद रहा है, 15 आर्टिकल बेच भी रहा है। तो देखिए दोनों का अंतर 45 में कितना के बराबर हो जाएगा, 45 जो है 15 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हमको अंतर निकालना है 102। 102 रुपया के लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना किलोग्राम आम को बेचना होगा, ठीक है। अभी तो बेच रहा है कितना, मतलब कितना किलोग्राम आम को बेचना होगा, ठीक है, वही निकालना है। चलिए देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 15/45 इंटू 102, कितना हो जाएगा, 15 या 45, 3 से 100 काटिए, 3 या 9, 3 चौका 12, मतलब क्या निकल गया, 34 केजी आम हमको बेचना होगा, ठीक है, 34 केजी। कोई समस्या, कोई परेशानी। चलिए एक बार और रिफ्रेश करा दे रहे हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन को समझना है ना। देखिए क्या बोल रहा है, जैसे से क्वेश्चन का डाटा बोला है, 3 किलोग्राम आम को 21 रुपये में बेच रहा है, सॉरी खरीद रहा है, और 5 किलोग्राम आम को 50 रुपये में बेच रहा है। मतलब 3 किलोग्राम आम खरीद रहा है कितना में, 3 किलोग्राम खरीद रहा है 21 रुपया में, और बेच कितना में रहा है, 5 किलोग्राम आम बेच रहा है 50 रुपया में, ठीक है। अब आर्टिकल को बराबर किए, आर्टिकल को बराबर किए, ठीक है। तो आर्टिकल बराबर हो गया दोनों कंडीशन में। तो आर्टिकल को बराबर किए तो हमको सीपी और एसपी का हमको रेट पता चल के आ गया, ठीक है। मतलब खरीद रहे हैं 105 रुपया में, बेच रहे हैं 150 में, है ना। तो दोनों का अंतर, ठीक है, दोनों का अंतर कितना निकल गया है, 45 निकल के आएगा। एसपी और सीपी दोनों का अंतर कितना निकल गया है, 45, जो कितना के बराबर है, 45 जो है कितना के बराबर है, 15 के, ठीक है। मतलब 15 आर्टिकल को बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं 15 आर्टिकल को, ठीक है। तुमको निकालना है कितना केजी, मतलब 102 रुपया का लाभ प्राप्त करने के लिए इसी आर्टिकल पे, मतलब 15 ही आर्टिकल पे 102 रुपया का लाभ प्राप्त करने के लिए हमको कितना केजी आम बेचना होगा, ठीक है। तो 34 केजी निकल के आ गया। कोई समस्या, कोई परेशानी। बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया भी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए एक व्यक्ति ने 1 रुपया में 3 संतरे और 1 रुपया में 2 संतरे खरीदे। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए प्रत्येक दर्जन को किस राशि पर बेचना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति ने, चलिए प्राइस लिखे, आर्टिकल लिखे, ठीक है। 1 रुपया में 3 संतरे, 1 रुपया में 3 संतरे और 1 रुपया में 2 संतरे खरीदे, है ना। अब देखिए 1 रुपया में 3 संतरे खरीदता है, 1 रुपया में 3 संतरे खरीदता है, और फिर क्या बोल रहा है, 1 रुपया में 2 संतरे खरीदा, 1 रुपया में 2 संतरे खरीदा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो 20% का लाभ अर्जित करने के लिए
20% का लाभ अर्जित करने के लिए अब देखिए हमको क्या करना, आर्टिकल बराबर करना होगा, ठीक है। आर्टिकल बराबर करेंगे तो क्या होगा, इसमें चलिए दूसरा कलर से लेते हैं, दूसरा कलर से, है ना। आर्टिकल बराबर करना होगा हमको, बताइए आर्टिकल बराबर करेंगे कि नहीं। हमको जब निकालना होगा यहाँ पे देखिए आर्टिकल प्राइस भी दे रखा है एक एक रेशियो में, और आर्टिकल, तो हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिकल को बराबर करते हैं दोनों कंडीशन में, आर्टिकल को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। कमेंट करके बताइए आर्टिकल बराबर करेंगे कि नहीं, हम लोग करेंगे कि नहीं। यहाँ पे देखिए आर्टिकल को बराबर करेंगे, आर्टिकल को क्या करेंगे हम लोग, बराबर करेंगे, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे आर्टिकल को बराबर करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे 2 रुपया में खरीदे, ये क्या, ये सीपी है, दोनों तो सीपी ही है ना, दोनों क्या है, सीपी है, ये खरीद ही रहा है, बेच कोई नहीं रहा है, ठीक है। ये भी सीपी है और ये भी सीपी है। अब देखिए आर्टिकल जब बराबर किया तो देखिए दोनों खरीद ही रहा है। अब देखिए ये भी 6 बन गया, ये भी 6 बन गया, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 आया, ये 3 आया, टोटल कितना में बेचे, टोटल कितना खरीदे, 5 खरीदे कितना में, 12 में, है ना। 5 रुपया में 12 क्या किए, संतरा को खरीदे, है ना। तो बोल रहा है 20% लाभ अर्जित करने के लिए प्रत्येक दर्जन को किस राशि पर बेचना होगा, प्रत्येक दर्जन को, मतलब यही 12 को किस राशि पर बेचना होगा, है ना। प्रत्येक दर्जन को किस राशि पर बेचना होगा 20% लाभ अर्जित करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए 5 जो है क्या है, 100% का मान है, जो हम खरीदते हैं वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है ना, कॉस्ट प्राइस होता है। तो क्या है, 5 जो है 100% का मान है, तो हमको 120% का मान निकालना है, ठीक है। 20% लाभ कराना है, मतलब 120% का मान निकालना है। अब देखिए 2 से 2 कट गया, 5 से 5 दूना 10 कट गया, 2 से 2 छक 12, मतलब प्रत्येक संतरा कैसे बेचेंगे हम लोग, 6 रुपए के रेट से बेचना होगा, मतलब डी आंसर निकल के आया। चलिए अब क्या है, टाइप, हम लोग कौन सा टाइप में चलेंगे, टाइप 8, औसत कंसेप्ट, है ना, सीपी समान, है ना। ये कौन सा है, एवरेज कंसेप्ट, वेयर सीपी सेम, कब, जब सीपी सेम हो। जैसे हम लोग लेते हैं, है ना, जैसे मान के चलिए सीपी सेम हो, जब 2 वस्तुएं हैं, है ना, पहला का जैसे 2 वस्तुएं, ठीक है, हम लोग लेते हैं 2 वस्तुएं, जैसे पहला वस्तु और दूसरा वस्तु, है ना, 2 वस्तुएं, और दोनों का सीपी क्या है, दोनों का जो है क्रय मूल्य, है ना, सीपी समान हो या एसपी समान हो, क्या बोले, सीपी सेम, चलिए ठीक है, दोनों का सीपी समान हो, खरीदा हुआ मूल्य क्या है, समान। मान के चलिए 2000 रुपया में इसको भी लिए, ठीक है, 2000 या 20,000 कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है, 20,000 में इसको भी लिए और 20,000 में इसको भी लिए, ठीक है, और फर्स्ट पर 20% का प्रॉफिट किए, ठीक है, इस पर क्या किए, 20% का प्रॉफिट किए, ठीक है, 20% का प्रॉफिट लेके बेचे हैं, ठीक है, और इस पर 30% का प्रॉफिट लेके बेचे हैं, 30% का प्रॉफिट लेके बेचे हैं, ठीक है, 30% का प्रॉफिट लेके बेचे हैं, ठीक है। जब समान रहता है, जब समान रहता है तो क्या होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, एक एक के रेशियो में आ जाएगा, ठीक है। तो बोलेगा ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट निकाले, है ना। पहला दोनों का क्या है, सीपी समान है, दोनों को 20-20 हजार में बेच रहे हैं, एक पर 20% का प्रॉफिट और दूसरे पर 30% का प्रॉफिट है। तो बोलेगा इसमें ओवरऑल कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, है ना, ओवरऑल कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 20 + 30, 20 + 30, और एवरेज में क्या होता है, ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा टोटल 50, 50 + 2 मतलब 25% का क्या होगा, ओवरऑल प्रॉफिट निकल के आएगा, है ना। ओवरऑल प्रॉफिट कितना परसेंट का निकल के आएगा, 25% का प्रॉफिट निकल के आएगा। ओवरऑल कितना परसेंट का प्रॉफिट निकल के आएगा, 25% का ओवरऑल प्रॉफिट निकल के आएगा, ठीक है। ओवरऑल कितना परसेंट का प्रॉफिट निकल के आएगा, 25% का प्रॉफिट निकल के आएगा। कोई समस्या, कोई परेशानी समझने में। चलिए और जैसे कि मान के चलिए कि जब सीपी समान है, ठीक है, एक पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, एक पर 20% का लॉस हो रहा है, तो ओवरऑल कितना परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा, तो ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, ऐसा भी होता है।
ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए सीपी जब समान हो, ठीक है, और 20% का प्रॉफिट हो रहा है एक और एक और 20% का लॉस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे देखिए सीपी सेम है ना दोनों कंडीशन में, और एक पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है ना, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है एक पे, और एक पे 30% का लॉस हो रहा है ना, 30% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और दोनों मामले में क्या है, सीपी समान है, तो सीपी समान है तो हम लोग क्या है, एक एक के रेशियो में लेते हैं, है ना, एक एक के रेशियो में लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 ही होगा, 30 होगा, तो दोनों को क्या करेंगे हम लोग, एक को पहले जोड़ेंगे, ठीक है, और एक को घटाएंगे। एक मिनट, दोनों कंडीशन में क्या है, ये समान रहे, है ना, एक बार 20% का प्रॉफिट, एक बार 20% का लॉस हो, दोनों कंडीशन में एक बार 20% का प्रॉफिट, एक बार 20% का लॉस हो, है ना, तो क्या करेंगे, 20% का प्रॉफिट कराएंगे, ठीक है, प्रॉफिट करा दिए, और इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है, और बटे, और एक एक के रेशियो में 2 आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको जब घटेगा तो 20 माइनस 20 बटे 2 होगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 0 बटे 2 कितना निकल के आएगा, 0% का, मतलब ना इसमें प्रॉफिट होगा और ना लॉस होगा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में। तो चलिए क्वेश्चन आगे लेते हैं, क्या कर रहा है क्वेश्चन, एक आदमी ने 2 साइकिल 20% के कुल लाभ पर बेची, है ना, एक आदमी जो है 2 साइकिल जो है 20% के कुल लाभ पर बेची। चलिए एक आदमी ने 2 साइकिल 20% के कुल लाभ पर बेची, यदि उसने प्रत्येक को 3500 रुपया में खरीदा था और पहले वाली को 5% के लाभ पर बेच दिया था, तो उसे दूसरी पर कितना लाभ प्रतिशत लाभ प्राप्त होगा, ठीक है, दूसरे पर, है ना। अब देखिए यहाँ पे एक आदमी जो है 2 साइकिल 20% के कुल लाभ पर, कुल लाभ है ना, 20% का कुल लाभ, ओवरऑल लाभ, है ना, ओवरऑल प्रॉफिट क्या है, 20% का ओवरऑल प्रॉफिट कर रहा है इसमें, ठीक है। और देखिए यदि उसने प्रत्येक को 3500 रुपया में खरीदा था, मतलब वह देखिए उसका क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, सॉरी कॉस्ट प्राइस क्या है, प्रत्येक साइकिल को 3500 रुपया में खरीदा है ना, दोनों साइकिल को 35 रुपया में खरीदा है, और पहले पर 5% का लाभ करा रहा है, लाभ पर बेच रहा है, तो दूसरे पर कितना परसेंट का लाभ प्राप्त करना होगा। देखिए क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोनों कंडीशन में क्या है, पहला साइकिल दूसरा साइकिल, कलर चेंज कर दे क्या, पहला साइकिल दूसरा साइकिल। अब देखिए पहला को बेचा 3500 रुपया में, और दूसरा को भी बेचा 3500 रुपया में, है ना, और देखिए पहला पर 5% का लाभ हुआ, पहला पर 5% का लाभ हुआ, तो दूसरा पे कितना परसेंट का लाभ हमको कराना होगा, ठीक है। ये ओवरऑल लाभ जो है 20% निकल के आया दोनों पे, ओवरऑल लाभ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको इसको काटेंगे तो क्या होगा, एक एक के रेशियो में आ जाएगा, 1 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 गुने 5 मतलब 5 प्लस 1 गुने x बटे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 20, ओवरऑल कितना 20% का प्रॉफिट है सब परसेंट में, तो आंसर भी परसेंट में निकल के आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 प्लस x बराबर 40, ठीक है। अब x बराबर इसको उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, घट जाएगा 35, मतलब 35% का क्या होगा, ओवरऑल क्या होगा, हमको लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। कितना परसेंट का, 35% का ओवरऑल लाभ प्राप्त होगा। कितना परसेंट का ओवरऑल लाभ प्राप्त होगा, 35% का ओवरऑल लाभ प्राप्त होगा, अप्रॉक्स वही होगा, ठीक है, लगभग में बोल रहा है, हाँ चलिए लगभग बोल भी रहा है, लगभग में ध्यान नहीं दिए थे, 19% आएगा, ठीक है, 76 से एक कम है 75, मतलब अप्रोक्स इतना ले सकते हैं, ठीक है, 19%, दूसरा है भी नहीं आसपास में कोई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोल रहा है, राम ने एक कंपनी के शेयरों में 42,000 रुपए का निवेश किया, उसने कुल शेयरों का 1/3, ठीक है, 1/3 10% के लाभ पर बेचा, और उसने शेष शेयरों का 10% हानि पर बेच दिया, तो राम को कितने की हानि हुआ, ठीक है। अब देखिए कुल कुल शेयर का 1/3, 1/3 है ना, कुल शेयर का 1/3 कितना बेच दिया, 10% के लाभ पर, ठीक है, और शेष शेयरों का 10% हानि पे बेच दिया, ठीक है। अब देखिए
चलिए क्वेश्चन खुद देखिए, आपको 2 मिनट का आपको टाइम दे रहे हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, 1/3 हिस्सा है, ठीक है। तो 1/3 जो है 10% के लाभ पर, और शेष जो बचा हुआ उसको 10% की हानि पर मिलता है। राम को कितना हानि हुआ, और टोटल कितना है, 42,000 रुपया है क्या। देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 75 में 31 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना होगा 75, 3 5 15, 3 7 21 और 1 22, ठीक है। 5 7 5 12, 2 1 3 2, 23 25, 23 25 निकल के आएगा, ठीक है। 23 25, 23 25 आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ था नहीं, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है उस तरह से हम लोग क्या किए हैं, बनाते हुए चले गए, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम 100 मान लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे 120 मीटर था, क्या आता, लेंदी आता, ठीक है, मतलब डेसिमल में आते जाता, तो इसी कारण यहाँ पे 100 मान लिए, 100 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या करा, अब देखिए जब एसपी समान हो, व्हेन इज एसपी, है ना, मतलब सेलिंग प्राइस जब समान। चलिए क्या बोल रहा है, एक वस्तु का 1/3 भाग 15% की लाभ पर बेचा जाता है, और 1/4 भाग को, ठीक है, 20% की लाभ पर बेचा जाता है, 20% की लाभ की दर से बेचा जाता है, और शेष को 24% के लाभ की दर से बेचा जाता है, ठीक है। यदि कुल लाभ 62 रुपए अर्जित किया जाता है तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1/3 और 1/4 दोनों का एलसीएम अगर ले लेंगे तो क्या होगा, 1/3 और 1/4 दोनों का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा, ठीक है। अब देखिए 12 टोटल लेते हैं हम, यहाँ पे क्या लेते हैं, 12 टोटल लेते हैं। 12 का 1/3 कितना निकल के आएगा, 3 चौका 12 मतलब 4, और इसका देखिए क्या होगा 1/4, 1/4 मतलब 3, तो बचा हुआ हिस्सा क्या देगा, 4 3 7 मतलब 5 देगा, ठीक है। अब इसको 15% के लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है, 15% का लाभ मतलब 115 में बेचा जाता है, और इसको 20% के लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है, और बाद बाकी को 24% के लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है। अब देखिए 15% के लाभ पर बेचा जाता है इसको, ठीक है, और बचा का 20% के लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है। ये सब क्या है, प्लस हो जाएगा, लाभ पर बेचा जा रहा है, और बचा का 24% के लाभ पर बेचा जाता है, 24% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि कुल लाभ 62 रुपए अर्जित करता है तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। 15 चौका 60 हो जाएगा, 60 60 120, 120 गुना 240, 240 बटे कितना हो जाएगा, 240 बटे 12 हो जाएगा, मतलब 12 दूना 24, मतलब 20%, है ना। अब 20% जो है कितना का मान है, 20%, 20% जो 62 का मान है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है हमको, ठीक है, यदि कुल लाभ 62 रुपया का है ना। अब यहाँ पे कितना हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, यहाँ पे देखिए 20% निकल के आया, ठीक है। कुल लाभ 62 रुपया अर्जित कर रहा है, तो बोल रहा है वस्तु का लागत मूल्य मतलब 100%, यहाँ पे 100% का मान निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अब देखिए इसका कितना गुना है, इसका 5 गुना है, इसका 5 गुना है 100, तो इसका 5 गुना कितना हो जाएगा, इसका 5 गुना कितना हो जाएगा, 5 गुना 10, 5 छक 30 और 1 1 30, 310 रुपया, मतलब ए फॉर एप्पल, ठीक है। चलिए कोई क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ नहीं था, ठीक है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हम कैलकुलेशन यहाँ पे गलत कर लिए थे, ठीक है। यहाँ पे 70 मान लिए थे, 14 25 70, बताइए भाई ये भी कोई बात है क्या। यहाँ पे 70 ले लिए थे, लेकिन 70 नहीं होगा, ठीक है। इसी कारण कैलकुलेशन हम कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। जैसे से डाटा बोला है उसी तरह से लेते गए हैं। यहाँ पे हम ओवरऑल क्या किए, यहाँ पे हम रेट निकालिए है, ठीक है, 20% रेट है, ठीक है। इतना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है कि 62 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो 20% जो है 62 के बराबर है, तो 100% निकालिए 310 के बराबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, वस्तु x और y के क्रय मूल्यों का अनुपात 3:7 है। किसी व्यक्ति ने वस्तु x को बेचकर 14% का लाभ अर्जित करता है, तो उसे वस्तु y को बेचने में 11% की हानि होती है, तो संपूर्ण लेन देन में, है ना, लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। अब देखिए x और y दो वस्तु है ना, x और y दो वस्तुएं हैं, ठीक है। अब देखिए जो 3 और 7 के अनुपात में है, जो 3 और 7 के अनुपात में है ना, 3 और 7 के अनुपात में बोल रहा है x को बेचकर 14% का लाभ अर्जित होता है। देखिए अब क्या कर रहा है, 14% का लाभ अर्जित हो रहा है, 3 और 7 में 300 और 700 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को जब 0 0 कटेंगे तो 3 और 7 की रेशियो में आ जाएगा। कहाँ हम लेंगे, क्योंकि x को बेचकर 14% का क्या है, लाभ अर्जित हो रहा है, ठीक है, और y को बेचने पर 11% की हानि हो रहा है। अब देखिए इसको 14% का लाभ अर्जित हो रहा है, इसको 114% निकालेंगे, 300 का 14% निकालेंगे तो कितना होगा, 14 42, मतलब कितना हो जाएगा, 14 42,
मतलब 342, मतलब 14% का क्या करवा रहे हैं, इस पर 14% का लाभ अर्जित करा रहे हैं, ठीक है। और इस पे 11% का हानि हो रहा है, ठीक है। अब 11% का हानि हो रहा है तो 11 से 77, ठीक है, मतलब 77 रुपया का लॉस हो रहा है। तो देखिए 77 रुपया का लॉस हो रहा है, तो मतलब 700 में से 77 को क्या करेंगे, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 600 कितना बच जाएगा हमको। देखिए ना यहाँ पे देखिए 700 में से 77 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, 10 में 7 गया 3, यहाँ पे बच गया 9, 9 में से 7 गया 2, और यहाँ पे बच गया 6, मतलब 623, ठीक है, 623 आया है यहाँ पे, 623 आया, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है, तो संपूर्ण लेन देन में उसका लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करें, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखिए वस्तुओं के एक्स और वाई के क्रय मूल्यों का अनुपात है ना, क्रय मूल्य मतलब खरीदा हुआ मूल्य का अनुपात क्या है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, सीपी हो गया, ये क्या हो गया, एसपी हो गया, मतलब ये बेच रहा है और ये खरीद रहा है, इतना पे खरीद रहा है, इतना परसेंट के लाभ लेके बेच रहा है, इतना परसेंट के हानि लेके क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो यहाँ पे देखिए टोटल सीपी कितना निकल के आ गया, सीपी टोटल सीपी, और यहाँ पे एसपी लिखते हैं, ठीक है। टोटल सीपी कितना निकल के आ गया, यहाँ पे 1000, 700 प्लस 300 1000, और यहाँ पे कितना हो गया, इसको जोड़िए कितना हो जाएगा, 3 2 5, ठीक है, यहाँ पे बच गया 4 2 6, ठीक है, और 6 3 9, 965, ठीक है, 965, 1000 की सामान 965 में क्या किया हुआ, बेचा। तो कितना का लॉस ले रहा है, लॉस कितना कर रहा है, 45 का लॉस ले रहा है, ठीक है, 35 का लॉस ले रहा है, किस पे, 1000 पे इंटू 100%, ठीक है। अब देखिए इंटू 100%, इसको काटेंगे इसको काटेंगे, ये कितना आएगा 3.5%, 3.5% का क्या होगा, लॉस होगा, 3.5% का क्या होगा, हानि होगा, मतलब लॉस होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ था नहीं, जैसे जैसे क्वेश्चन का डाटा बोला है उस तरह से हम लोग क्या किए, बनाते गए, अच्छे तरीके से क्वेश्चन बन भी गया है। चलिए आगे, अब क्या है, आज का क्लास यहीं तक, ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन था, और जो आपको समझ में नहीं आया, जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया, ठीक है, उसको बैक करके आप लोग देखिएगा वीडियो को, ठीक है, और फिर भी नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, जी हाँ यहाँ पे ये प्रॉब्लम है सर, ये क्वेश्चन में नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, हाँ भैया ये क्वेश्चन में नहीं समझ में आ रहा है, तो हम फिर से उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, फिर से आपको हम बताएंगे, लेकिन उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा जो भी क्वेश्चन अभी तक पढ़ा है, ठीक है। चलिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है ना, मेरी टोरा एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम है, बार बार कर रहे हैं, सारा पीपीटी जो है यहाँ पे बोर्ड पीपीटी टेलीग्राम पे आपको मिलेगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करने ला, कौन सा चैनल है, मेरी टोरा एजुकेशन के नाम से है ना, मेरी टोरा, देख लीजिए लोगो भी लगा हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना है, कमेंट करके बताइए, है ना, फीडबैक दीजिए, है ना, कैसा लग रहा है क्लास, कमेंट करके बताइए, और जितने अधिक से अधिक भाई बहनों को शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, हर एक भाई बहनों के पास क्लास को पहुंचाइए, है ना, हर एक स्टूडेंट के पास क्लास को पहुंचाइए, क्योंकि यहाँ पे भाई आपका मेहनत कर रहा है, ठीक है, कहीं से कोई तरह से आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, तो हम मेहनत करने के लिए तैयार है, तो आप से क्या मांग रहे हैं, सिर्फ एक सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहे हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ठीक है। अगर वीडियो जो भी है क्लास में अगर कुछ भी अगर कोई प्रॉब्लम लगे तो आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है, इतना ही तो मांग रहे हैं। चलिए थैंक यू, कल की क्लास में मिलते हैं।